पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे साथ है। कैप्टन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे वो है कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि जान भी जहान भी, आपने कहा रोटी है तो जान भी जहान भी, और दूसरी बात आपने कही थी लॉकडाउन दवा तो सही है लेकिन साइड इफेक्ट दुखदाई है। इसको एक्सप्लेन करेंगे सर? नहीं है, जहाँ तो एग्रीकल्चर है वो तो चल रहा है। हमारे से हमारी कटाई शुरू होगी, वी हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ऑल्सो जान एंड जहान, आई मीन कुछ तो जो लोग हैं एक कमरे में कितनी देर बैठे रहेंगे, देयर हैज़ टू बी समथिंग गिवन टू दम। तो हमने पहले ही प्रपोज किया था गवर्नमेंट को कि हमें जो हमारी माइग्रेंट लेबर है, जैसे उनको हम, जो हमारी इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री में हम उनको रिक्वेस्ट करें कि उनको रखें, उनको रोटी दें और उनको वेजेस भी दो। और मैंने रिक्वेस्ट की थी इंडस्ट्री को, उन्होंने मान ली। फिर मैंने सजेस्ट किया था कि जहाँ अंदर बैठे हैं अगर सोशल डिस्टेंसिंग हो सकती है, उनको थोड़ा अपनी प्रोडक्शन भी शुरू करने दो। पहले तो उसका कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया, उन्होंने कह दिया कि हाँ कुछ इंडस्ट्री और स्पेशल टाइप चल सकती है, सो जो जो इम्पोर्टेंट हो वगैरह, सो ये चल पड़ेगी अब। सो आप दैट इज दैट। प्रधानमंत्री ने कहा नौकरी से ना निकाले, लेकिन आपको लगता है कि यदि क्या इससे बिजनेसमैन बैंकरप्ट नहीं हो जाएंगे? आपने शायद ऐसी भी कोई बात कही थी। नहीं नहीं, मैंने तो ये भी कहा प्राइम मिनिस्टर साहब को, अभी जब उनका बयान आया कि अंदर मत उनको निकालो, कि बड़ी इंडस्ट्री तो ठीक है, बड़ी इंडस्ट्री तो संभाल भी लेगी, 1 महीना 2 महीने 4 महीने कोई प्रॉब्लम। लेकिन जहाँ जैसे मेरे जीटी रोड में है, वो छोटे छोटे दुकानें हैं जिसमें कोई साइकिल वर्कशॉप है या कोई और लेथ लगा हुआ है, उसमें 6 मुलाजिम है, और उनको कैसे वो रखेंगे? इज़ नॉट पॉसिबल कि उनको उनको रख सकें। वो तो बड़े बड़े इंडस्ट्री तो अब भी रख रहे हैं। अब मैं इंडस्ट्री को बताऊं, एक ने तो 12,000 अपने वर्कर रखे हैं अंदर, उनको रोटी दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं। पर कितनी देर तक? 1 महीना 2 महीने 3 महीने, इवेंचुअली तो प्रोडक्शन शुरू होनी हुए। और यही मेरा ख्याल प्राइम मिनिस्टर ने इसको रिस्पॉन्ड किया कि कुछ इंडस्ट्री चलनी चाहिए, वो ऑर्डर्स आ गए हैं एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। अब कुछ मिल्स तो हमारे चल भी पड़े जो आप कॉटन के साथ संबंधित है, क्योंकि कॉटन की फसल आ रही है अब। आपने ये भी हाँ कहा जी। कि आर्थिक सुधारों का रास्ता खेतों के जरिए है। अब पंजाब में कटाई अब जो शुरू होगी, क्या हाल है मंडियों का? इस पे क्या कहेंगे सर? मंडी हमारे भरे पड़े हैं, 3,300 मंडी हमारी रखी है। पिछले साल हमारी 1,820 मंडी थी, पर हमने इसको बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए हमने ज़्यादा मंडियाँ बढ़ा दी ताकि कम लोग वहाँ आएँ। और वो शुरुआत हो गई, परसों हमारी पहली कटाई थी, और आज तक, कल शाम तक 7 बजे तक 58,000 टन तो हमारी पहुँच गई। लेकिन तो कुछ भी नहीं अभी। अभी तो मेरे तो एक पंपर क्रॉप है पंजाब में, 1,80,000 टन मेरी फसल आनी है, और वो आ जाएगी। प्रबंध सारा किया हुआ है, सब कुछ तैयार है, पैसे तैयार हैं, बारदाना तैयार है, हमारे रखने का तैयार है, सारे स्टाफ लगे हुए हैं, और सब कुछ ठीक चल रहा है। सारी मंडियाँ चालू हो गई हमारे। तो हालांकि हमें मालूम है कि पंजाब में मैनुअली मतलब लेबर्स बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होते हैं, लेकिन कुछ जो भी लेबर्स चाहिए, क्या पंजाब में हैं या फिर वो निकल गए हैं? क्या स्थिति है मजदूरों की? यही तो मैं आपने कहा, मैंने क्यों कहा लोगों को शुरू, कि अपनी लेबर को आप अपने फैक्ट्रियों में रखो, उनको रोटी दो, उनको उनको रहने की जगह दो, उनको वेजेस दो, क्योंकि एक बार लेबर चली जाए वापस नहीं आएगी। अगर लेबर चली जाती आज से 3 हफ्ते पहले, तो 3 हफ्ते में कैसे वापस आना था इन्होंने, और वो उन्होंने किया। आज मेरी 12 लाख माइग्रेटरी लेबर है पंजाब में, 12 की 12 लाख इधर है, और अब लगे होंगे। और यदि कोरोना की बात करें तो उसकी क्या हालत है सर पंजाब में? उसकी उसकी कितनी तैयारी है? क्योंकि हमें मालूम है कि सबसे ज़्यादा एनआरआई शायद किसी स्टेट में होगा तो वो पंजाब से ही होगा। और यहाँ से अनफॉर्चुनेटली आई भी वहाँ से ही। हमारे शुरुआत जब में पिछले 1 महीना पहले हमारे दो मोहाली और अमृतसर एयरपोर्ट में 94 लाख लोग आए, 94,000 जो जो हमारे पैसेंजर थे, या तो एनआरआई थे या जो लोग घूमने गए थे अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए। और 44,000 हमारे आए थे पालम। सो वो सब उन मुल्कों से आए थे जहाँ कोरोना स्प्रेड किया हुआ था, और वहाँ से हमारा पहला शुरुआत हुई। जो यहाँ नवा शहर में एक इंसिडेंट हुआ, ज्ञानी जी आए थे, उनके साथ वो गुजर गए बेचारे, उनके साथ
17 और लोग पॉजिटिव निकले, तो अब निकल गए इस बीमारी से। वो सिर्फ 3 रह गए हैं, बाकी तो डॉक्टर्स ने उनको रिलीज कर दिया है। तो ऐसी तो बात ये हुई। एक हुई हमारी जो ये निज़ामुद्दीन में, वो अभी, क्योंकि ये पहले जो आए ना, हमारे जो NRIs हैं वो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के हैं, नवाशहर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, इस साइड का इधर आया हुआ था। निचले डिस्ट्रिक्ट हमारे बिल्कुल क्लियर थे। जो निज़ामुद्दीन के आए हैं वो निचले डिस्ट्रिक्ट्स में आ गए, संगरूर और मानसा वगैरह में, और 27 पॉजिटिव केस हमारे आए हैं वहाँ से। अब हम उनको आइसोलेट कर रहे हैं, जो उनके साथ कॉन्टैक्ट्स रहे हैं, और आइसोलेट करके उनको आइसोलेशन में हम डाल देंगे। अच्छा, कितनी तैयारी है? क्या अब PPP जो किट है या केंद्र ने से आपने जितना मांगा है वो सब मिला है या नहीं मिला है आपको? प्लानिंग की है इन 4 फेजेस। फेज 1 में हम रख रहे हैं अप टू अबाउट 2500 बेड्स जो तैयार रख रहे हैं। हमारे पास जितने हमने वेंटिलेटर चाहिए हमारे पास हैं, जो हमें PPE किट्स चाहिए वो हैं, मास्क 95 हमारे पास हैं, और जनरल मास्क हमारे पास हैं, कोई शॉर्टेज नहीं। अब हम दे रहे हैं सबको। एक तो है, जब 50% फेज 1 में ख़त्म हो जाएगा तो हम फेज 2 में आ जाएंगे, जहां हम रख रहे हैं 2500 और बेड्स उसके लिए। फिर फेज 3 हम जाएंगे अप टू 30,000 बेड्स अगर ज़रूरत पड़े, वो सब तैयार है हमारा। एंड देन फेज 4 गॉड विलिंग ना हो फेज 4, लेकिन अगर होगा तो उससे ज़्यादा, वो भी आइडेंटिफाई कर लिए जहाँ जहाँ हम उनको रखना चाहिए हमें। हमारे पास वेंटिलेटर्स बहुत हैं, अभी तक तो तकरीबन 500 हैं हमारे पंजाब में, 500 हमने और ले रहे हैं, 1000। वी विल हैव बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर 2000 जो वेंटिलेटर्स हैं हमारे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसके लिए। जो PP की किट्स हैं वो जलंधर लुधियाना में बनने लगी, और वी विल हैव नो शॉर्टेज ऑन दैट आल्सो। और मास्क तो सब आ रहे हैं हमें, वी हैव नो ट्रबल अगर है कुछ, हमारे टेस्टिंग किट्स हैं। टेस्टिंग किट, देखिए द थिंग फॉर कोरोना इज ओनली टेस्ट करो, टेस्ट करो, टेस्ट करो और टेस्ट करो, बस यही टेस्ट करना पड़ा। वो नहीं हमारे पास अभी कल शाम तक मेरे पास 10,000 टेस्टिंग किट आए थे, लेकिन मेरी आबादी 2,80,00,000 है, तो 10,000 तो कुछ भी नहीं है ना। जी। तो जब तक और मेरे पास टेस्टिंग किट्स नहीं आएंगे, ये वी विल नॉट बी एबल टू टोटली आइसोलेट दिस प्लेस इनटू हॉटस्पॉट्स एंड पॉकेट्स। सर, प्रधानमंत्री के साथ जो आप सबकी मीटिंग हुई थी, उसमें सभी चीफ मिनिस्टर ने कहा लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन बढ़ा के ही इस बीमारी पे काबू पाया जा सकता है, या फिर कोई और तरीका भी हो सकता है इससे लड़ने का? डॉक्टर्स कहते हैं सिर्फ डिले हो सकता है, दैट कैन बी डिलेड, बट डिले करने का भी फायदा है, बिकॉज तब तक शायद कोई वैक्सीन निकल आए। द मोर वी कैन डिले, द मोर चांसेस के मेडिसिन वगैरह बन जाएं, और ये निकला है जिस तरीके से चल रहा है एडवांस नेशंस में, जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, और जहाँ हमारे हम खरीदते हैं उन मुल्कों से, स्विट्ज़रलैंड है, जर्मनी है, UK है, अमेरिका है, कनाडा है, उन सब में इतनी ज़्यादा फैल गई कि ज़रूर उनके रिसर्च लेबॉरेटरीज लगी होंगी इस बात पे, और हो सकता है कि अगर हम लंबा इसको करवा दें तो इट इज़ पॉसिबिलिटी कि कोई वैक्सीन आ जाए जिससे हमारे लोग बच जाएं। एक अंतिम का सवाल है। एक खबर आई थी, वो चंडीगढ़ से आई थी, कि वहां पर 3 लाख VIP पासेज इशू हो गए थे, तो आपके प्रशासन पे भी दबाव होता होगा VIP पासेज मिल जाए? हालांकि ये बीमारी अजीब है, अमीर को VIP पास चाहिए, गरीब तो बेचारा लाठियां खा रहा है। नहीं, आई डोंट थिंक चंडीगढ़ 3 लाख तो मैंने पहली बार आपसे सुन रहा हूँ, लेकिन एक बात मैं बता सकता हूँ कि उन्होंने 4 घंटे की छूट दी हुई है कि लोग जाके अपनी शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। हम नहीं दे रहे उसको, हमने तो कर्फ्यू लगाया हुआ है। दूध हो, सब्जियां हो, किराना सपोर्ट हो, सब कुछ उनको घरों में डिलीवर हो रहा है। वी हैव डिलीवरी सिस्टम हमने कर दिया। हम निकलने देते हैं सिर्फ 2 कारण, किसी ने दवाई लेनी है, किसी ने बैंक में जाके कुछ पैसे निकालने हैं, या कोई हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है उसको। ये 3 कारण, अदरवाइज हम नहीं अलाउ करते। कैप्टन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला NDTV इंडिया से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर।